एक तरफ चाइना के विदेश मंत्री और भारतीय राजदूत सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लगातार भारत को धमकियां दे रहा है। दोनों देशों के बीच कई लेवल की मीटिंग होने के बावजूद पिछले 4 महीनों से एलएसी पर सीमा विवाद लगातार बना हुआ है और दोनों ही देशों की सेनाएं कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ी हैं। चाइना को लगा था कि भारतीय सरकार कोरोना संकट से निपटने में व्यस्त होगी और वो इस चीज का फायदा उठाते हुए भारतीय जमीन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन भारतीय सरकार ने चाइना पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए चाइना को कई झटके दिए हैं। फिर वो चाहे 224 चाइनीज ऐप्स को बैन करना हो या सरकारी टेंडर से चाइनीज कंपनियों को बाहर करना हो। इसी के साथ एलएसी पर भी भारतीय सेना डटकर चाइना का सामना कर रही है और हाल ही में तो भारतीय सेना के जवानों ने ब्लैक टॉप पर दोबारा कब्जा करके चाइना को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है, जिसके बाद चाइना भारत को अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की मदद से धमकी दे रहा है। कुछ समय पहले तक तो धमकियां भारत सरकार के नाम की होती थी, लेकिन अब चाइना ग्लोबल टाइम्स में छपे आर्टिकल्स में सीधा सीधा पीएम मोदी और भारतीय सेना का नाम ले रहा है, जिससे उसकी बौखलाहट बिल्कुल सामने नजर आती है। दरअसल पिछले ही कल चाइना ने ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट पर अपने बड़े थिंक टैंक का एक आर्टिकल छापा, जिसमें उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका और रशिया दोनों ही देश चाइना के साथ युद्ध में भारत की बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। आगे इस आर्टिकल में लिखा है कि भारत ने 1962 के युद्ध में भी यही गलती की थी और उस समय ये सोच लिया था कि अभी चाइना और सोवियत संघ के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो इसका फायदा उठा लिया जाए, और फिर आखिरकार हार का सामना करना पड़ा था। रशिया के लिए इस आर्टिकल में कहा गया है कि वो हमेशा की तरह भारत को हथियार बेचेगा और चाइना के खिलाफ भारत की बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। अमेरिका के लिए इस आर्टिकल में कहा गया कि उसको बस अपने फायदे से मतलब है, क्योंकि उसने 2019 में चाइना के साथ साथ भारतीय सामानों पर भी शुल्क बढ़ा दिया था और भारतीयों के H1B1 वीजा पर भी रोक लगा दी थी। इसी के साथ वो काफी महंगे दर पर भारत को हथियार भी बेचता है, जिससे ये साफ होता है कि वो भारत के साथ सिर्फ पैसे के लिए है और युद्ध में कभी भी भारत का साथ नहीं देगा। आखिरी में फिर से बड़ी धमकी देते हुए चाइना ने इसमें कहा है कि अमेरिका और चाइना में से अमेरिका ताकतवर है, लेकिन चाइना और भारत में से चाइना ताकतवर है। इसीलिए चाइना अमेरिका से तो कभी युद्ध नहीं लड़ेगा, लेकिन वो भारत को बिल्कुल नहीं बख्शेगा और भारत पर सैन्य कार्रवाई जरूर करेगा। मेरा मानना है कि हर एक देश को अपने युद्ध खुद ही लड़ने होते हैं और ऐसा बेहद कम होता है जब कोई देश दूसरे देश के समर्थन में अपनी सेना ही उतार दे, और भारतीय सेना अपने दम पर बिना किसी की मदद के चाइना को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो तो चाइना ही है जो भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान की मदद मांग रहा है, क्योंकि उसमें भारत से अकेले लड़ने का दम ही नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन सा देश चाइना के साथ युद्ध में भारत का साथ देगा, रशिया या अमेरिका? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।